मेरा नाम मीना है। मैं एक हाई क्लास फैमिली में रहने वाली आम सी लड़की हूँ, जिसका दिल दौलत शोहरत होते हुए भी एक आम सा है। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो किसी पर भी जुल्म होते हुए नहीं देख सकती। यह कहानी मेरे घर की नौकरानी की है। हमारे घर की 16 साल की नौकरानी हर साल एक बच्चे को जन्म देती, जबकि उसकी शादी भी नहीं हुई थी। वह कुंवारी थी। जब भी मेरी माँ उससे पूछती कि यह किसका पाप है, तो वह कहती मेरे पिता पर इल्ज़ाम लगा देती। मेरी माँ मेरे पिताजी से पूछती तो वह कहने लगते कि वह झूठ बोल रही है। तब मेरे पिताजी नौकरानी इसको जानते थे कि तुम किसी और का पाप मेरे सिर पर क्यों मंड रही हो। इस बार हमारी नौकरानी गर्भवती हुई तो मेरी माँ ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया, क्योंकि वह फिर से मेरे पिताजी पर इल्ज़ाम लगाने वाली थी। एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ उस नौकरानी के घर चली गई, लेकिन उस नौकरानी की हालत देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि वह जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। मुझे उस पर बहुत तरस आया, इसलिए मैं उसको हॉस्पिटल ले गई। मगर उस वक्त मेरी रूह कांप गई, क्योंकि डॉक्टर ने। मेरा नाम मीना है। मैं जब कॉलेज से घर आई तो हमारी नौकरानी, जिसका नाम चंदा था, चंदा की चीखें सुनकर मेरा दिल दहल गया, क्योंकि मेरी माँ ने उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और उसे गिरते हुए अपने हाथों से संभाल लिया। माँ किसी मजबूर पर ऐसे कैसे जुल्म कर सकती हैं? यह कहाँ की इंसानियत है? मैंने अपनी माँ से सवाल किए। मेरी माँ चीखते हुए कहने लगी, मैं बस अब इस गौ घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि आज तो इसने हद ही कर दी। इसने हमारी इज्जत खाक में मिला दी। यह जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। जा निकल जा हमारे घर से, हमारी जिंदगी से। और मैंने उस नौकरानी को घर से निकाल दिया। माँ ने मुझसे पूछा कि आखिर इस लड़की का कसूर क्या है। माँ ने मुझे सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा कि बेटा, मैं सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ कि यह हमारे साथ खेल खेल रही है और अपना बोझ हम पर डालना चाहती है। इससे आगे मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। मैं सोच रही थी कि आखिर इस लड़की का कसूर क्या है, इसलिए मैं माँ और बाकी घर वालों की बातें छुप छुप कर सुनने की कोशिश करने लगी। वह कुछ बच्चे के बारे में बातें कर रही थी। उसी वक्त अभी मुझे किसी बात की भनक तक नहीं लगने देती, और आज भी उसका बर्ताव वही था। मुझे उस मासूम लड़की की फिक्र होने लगी। आखिर वह मासूम लड़की चंदा कर भी क्या सकती है? मुझे घर के बाकी नौकरानी से इस बारे में बात करनी होगी। शायद कोई रास्ता निकल आए और मैं चंदा की मदद कर पाऊँ, क्योंकि वह गरीब अपनी माँ की जगह बचपन से ही इस घर में काम कर रही है। अगले दिन जब एक नौकरानी मेरे कमरे में आई तो मैंने उससे कहा, सुनो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात पूछनी है। तो उसने कहा कि पूछिए छोटी मालकिन। मैंने कहा कि मैं अपनी माँ की तरह खड़ूस नहीं हूँ, यह तुम्हें पता है। मैं चंदा के बारे में पूछना चाहती हूँ। माँ ने उसे घर से क्यों निकाल दिया? तो नौकरानी ने घबराते हुए कहा कि चंदा ने पहले 2 बच्चों को जन्म दिया है और तीसरी बार अब वह गर्भवती हो चुकी है, जबकि वह कुंवारी है। उसकी शादी नहीं हुई है, वह तो अभी कुंवारी है। वह घर के किसी नौकर के साथ मुँह काला करती है। यह बात सुनकर मेरा तो मुँह खुला का खुला रह गया। मैंने उससे कहा कि अब तुम जाओ और किसी को भी मत बताना कि तुमने मुझे यह सब बताया है। वह नौकरानी तो वहाँ से चली गई, लेकिन मेरा मन बहुत परेशान था, क्योंकि चंदा की उम्र और मेरी उम्र में 3 साल का अंतर था। वह मुझे दीदी कहकर पुकारती थी। खैर, मैंने इन सब बातों को छोड़कर अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया। उन दिनों कॉलेज में मेरी एक बहुत इंटेलिजेंट लड़के के साथ दोस्ती हो गई। वह बहुत ही समझदार और अक्लमंद था। वह दुनिया में होने वाले जुल्म के खिलाफ था। वह किसी पर जुल्म होते हुए नहीं देख सकता था। वह जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता। मुझे वह बहुत पसंद था, क्योंकि दुनिया में आज जैसे भी इंसान बचे थे जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। धीरे धीरे हमारी दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। एक दिन मैंने उसे न्यूज़ चैनल पर देखा तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई। यह तो वही लड़का है, महेश। अब वह न्यूज़ चैनल पर भी आता है। अगली सुबह जब मैं कॉलेज में गई तो मैंने उससे पूछा कि तुमने बताया नहीं तुम टीवी पर भी आते हो। तो उसने कहा कि उसके मामा का चैनल है, वह पहले भी कई बार प्रोग्राम करता रहा।
वह ज़्यादातर महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर डिस्कस करता है। एक दिन मैं कॉलेज से वापस घर लौट रही थी तो मैंने चंदा को देखा। मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। सोचा कुछ देर उससे बातचीत कर लो। उसके जाने के बाद तो मैंने उसे पलट कर भी नहीं देखा था। आखिर उसके और मेरे बीच बहुत ही अच्छे लम्हे गुजरे हुए थे। मैं उसके पीछे चल पड़ी। उसे नहीं पता था कि मैं उसके पीछे हूँ। जब वह अपने घर में दाखिल हुई तो मुझे बहुत ही हैरत हुई, क्योंकि उस बेचारी का घर तो इतना छोटा था कि उस घर में सिर्फ 2 चारपाई और उसकी ज़रूरत के अनुसार कुछ बर्तन और कपड़े की पोटली में बंधे पड़े थे। कैसे ज़िंदगी गुजार करते हैं, एक तो इतनी गर्मी और ऊपर से यह रेंगता हुआ पंखा। सामने मेरे जो चारपाई पर नज़र पड़ी तो सामने एक बूढ़ी औरत चारपाई पर पड़ी थी। शायद वह चंदा की माँ थी। वह बहुत बीमार लग रही थी। वह बार बार खांस रही थी और चंदा उसकी सेवा कर रही थी। चंदा कभी उसे पानी पिलाती तो कभी उसकी कमर सहलाती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज जो कुछ मैं देख रही हूँ वह सच है या जो हमारे घर पर हुआ वह सच था। लेकिन कुछ ही देर में मेरी नज़र चंदा के पेट पर पड़ी, जिसे देखकर मैं दंग रह गई। मेरी तो आंखों में नमी आने लगी। वह तो सच में गर्भवती थी। जब मैं चंदा को आवाज़ देने लगी तो उसने पलट कर देखा और कहा, दीदी आप यहाँ। तो मैंने कहा कि क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? तो उसने कहा कि नहीं नहीं, आप यहाँ आ सकती हैं। फिर चंदा मुझे हाथ पकड़कर अंदर ले गई। फिर पंखे से मुझे हवा करने लगी। कहने लगी, दीदी आप इतनी गर्मी में यहाँ क्यों आई हैं? मुझे तो लगा कि आप भी बड़ी मालकिन की तरह मुझे ही कसूरवार समझती होंगी। क्या आपको लगता है कि मैं उस घर के नौकर के साथ? मैंने हैरानगी से उसके पेट की तरफ इशारा करके कहने लगी, यह क्या है? वह कहने लगी, हाँ यह सच है, मैंने पहले भी 2 बच्चों को जन्म दिया था। चंदा कहने लगी कि आप एक बार मेरी माँ की बस हालत पर नज़र मारिए। क्या आपको नहीं लगता मैं बहुत मजबूर भी हो सकती हूँ? मैं फिर से हैरान हो गई। उसकी आधी अधूरी बातें न जाने मुझे किस बात का इशारा दे रही थी। मैंने कहा, मैंने सुना है कि तुमने घर के ही किसी नौकर के साथ यह गुनाह किया है। मेरे हजारों सवालात थे। वह कहने लगी, हाँ, और हम गरीब कर भी क्या सकती हैं, हमें तो आदत होती है जुल्म सहन करने की, लेकिन आप जैसे बड़े लोग यह सहन नहीं कर सकते। मैंने सोचा था कि आप मेरे दुख में शामिल होने आई हैं, लेकिन आप तो उन्हीं की तरह हैं। आखिर आप भी तो उन्हीं अमीरों का खून हैं। मैंने रोते हुए चंदा को देखा और कहा कि चंदा, मेरा यह इरादा बिल्कुल भी नहीं था। मैं यहाँ आकर तुम पर इल्ज़ाम लगाऊं। मैं तुम्हें यहाँ कोई दुख पहुँचाने नहीं आई हूँ। मैं बस यहाँ हकीकत जानने आई हूँ। चंदा ने कहा कि आप सब्र करिए, वक्त और हालात सबको सारी सच्चाई दिखा देंगे। अब यह सही वक्त नहीं है, क्योंकि हकीकत जानने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ़ पहुँचे, मैं यह हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी। आप तो जानती हैं कि हमारी दोस्ती मालिक और मालकिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह शुरू से ही आपको और मुझे दूर करना चाहते थे, लेकिन कुदरत ने हमारी दोस्ती को बरकरार रखा। उसके आगे अधूरी बातें मुझे बहुत परेशानी में डाल रही थी। जब मैं वहाँ से आ रही थी तो पलटकर एक आवाज़ आई। मैंने पलटकर देखा तो मैं चीख पड़ी, क्योंकि चंदा एकदम बेहोश होकर नीचे गिर गई थी। वह चिल्ला रही थी और फिर बेहोश होकर वहाँ गिर पड़ी। मैं उसकी तरफ गई और मैंने उससे कहा कि चंदा आंखें खोलो, लेकिन वह होश में नहीं थी। वह बिल्कुल ठंडी पड़ रही थी। मेरा दिल घबराने लगा। उसकी बूढ़ी माँ चारपाई पर सो रही थी। मैं चंदा को हॉस्पिटल ले गई। अगर यह बात माँ तक पहुँच गई तो मैं चंदा के घर गई थी तो वह मेरी जान ही निकाल लेगी। तब अचानक मुझे महेश का ख्याल आया। वही मेरा एक दोस्त था जो इस समय मेरी मदद कर सकता था। मैंने उसे कॉल लगाई और मैंने उसे हॉस्पिटल का पता दे दिया जहाँ मैं चंदा को लेकर आई थी। जब हॉस्पिटल में महेश आया तो उसने कहा, क्या बात है, इतनी जल्दी में मुझे वह भी हॉस्पिटल में क्यों बुलाया? मैंने महेश को आधी बात बताई कि मेरी दोस्त है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए तुम उसे अभी संभाल लो। मैं बाद में तुम्हें शुरू से लेकर आखिरी तक सब कहानी बता दूंगी। हमने सभी डॉक्टरों से रिक्वेस्ट की, मगर सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया, क्योंकि चंदा की हालत बहुत ही ख़राब थी। कोई भी डॉक्टर उसका केस लेने को तैयार नहीं था। महेश ने फ़ौरन वहाँ पर मौजूद अपनी जान पहचान के एक डॉक्टर को देखा तो हमें कुछ सुकून मिला
उसने बड़ी मुश्किल से उस डॉक्टर को इस केस के लिए मनाया। डॉक्टर ने हमें बताया कि इनकी हालत बहुत ही नाजुक है, हमें फ़ौरन ही इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं और महेश तो दोनों घबरा गए। हमने कहा कि आप इसका ऑपरेशन जल्दी से कर दीजिए। डॉक्टर ने कहा कि इसका पति कहाँ है, उसे साइन करने होंगे। तो मैं परेशान हो गई, अब इसके पति को कहाँ से लाऊं? लेकिन उसी वक्त महेश ने बिना कुछ सोचे समझे उन पेपर्स पर साइन कर दिए, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं था। इस वक्त हमें बस चंदा को बचाना था। चंदा ने पहले ही ऑपरेशन से 2 बच्चों को जन्म दिया और अब फिर से चंदा ने ऑपरेशन से 2 जुड़वे बच्चे को जन्म दिया। मगर अब चंदा की हालत बहुत नाजुक थी। वह जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। मैंने महेश को सारी सच्चाई बता दी कि सालों पहले इस लड़की की माँ हमारे घर नौकरी करती थी। जब वह बीमार रहने लगी तो वह उसकी बेटी को इस काम पर लगा गई। माँ और पिताजी भी उस पर तरस खाकर उसे पैसे देते रहे। दिन यूं ही गुजरते गए। मेरी और चंदा की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। मैं और चंदा बहुत ही हंसी खुशी रहते। कभी कभी रात को भी उसे अपने घर पर रख लेती। मुझे उसकी मासूम सी बातें बहुत अच्छी लगती थी। और फिर मैं 16 साल की हुई और मैं 19 साल की। अब मैं अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने लगी। चंदा से मेरे मुलाकातें कम होने लगी। अचानक उन्हीं दिनों मेरी माँ का रवैया चंदा से बदल गया। अब वह चंदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, ना ही उसकी मौजूदगी उन्हें बर्दाश्त होती थी। मगर अपनी माँ की बीमारी के कारण चंदा अपनी माँ की जगह हमारे घर पर काम करती थी। उनके पिताजी ने उन्हें इजाज़त दे दी थी। माँ भी खामोश थी। वह मुझसे भी बार बार चंदा से दूरी बनाने को कहती। फिर चंदा ने ऐसा कुछ किया कि सब कुछ बदल गया। वह बिना पति के ही गर्भवती हो गई। माँ ने उसे बदकिरदार कहा और उसे घर से निकालने लगी। फिर चंदा के माफ़ी मांगने पर माँ ने दोबारा उसे काम पर रख लिया। माँ का चंदा के साथ रवैया बहुत बदल गया था। 1 साल बाद फिर चंदा को माँ ने घर से निकाल दिया। माँ ने इस बार भी मुझे इस मामलात से दूर रखा। पिताजी भी उस समय घर पर नहीं थे। वह होते तो चंदा को इस घर से निकालने नहीं देते। इतनी देर में डॉक्टर आ चुकी थी और कहने लगी कि चंदा को होश आ गया है। वह सबसे पहले किसी मीना से मिलना चाहती है। मैं चंदा से मिलने चली गई। अंदर जाते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह चंदा, जिसकी सांसें बुरी तरह से फूली हुई थी और उसकी हालत भी बिगड़ती जा रही थी, उसे देखकर तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह शायद अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं था। बस अब वह कुछ ही देर की मेहमान थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। पता नहीं अब क्या होगा। बस वह मुझे इतना ही कह पाई कि मेरे बच्चों की हिफाजत करना। वह शख्स कौन था जिसने चंदा के साथ यह ज्यादती की? इतनी कम उम्र में उसे इस हालात तक पहुंचा दिया। इन सब का जिम्मेदार कौन था? चंदा के साथ आखिरी लम्हों में मेरे साथ क्या बात हुई, उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अब मुझे समझ आ रहा था कि चंदा मेरे साथ मेरे घर में ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा था। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने चंदा को तसल्ली देते हुए कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। और यह बताओ कि तुम्हारे पहले वाले 2 जुड़वा बच्चे कहाँ हैं? चंदा ने उस वक्त मुझे जो कुछ बताया, उसे सुनकर मैं सदमे में आ गई। मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन फट जाएगी और मैं उसमें समा जाऊं। फिर कुछ ही देर में चंदा की आंखें बंद होने लगी। देखते ही देखते चंदा हम सब को छोड़कर चली गई। मैं एकदम चिल्लाई। सभी डॉक्टर भागे भागे वहां आ गए। फिर डॉक्टरों ने उसे सफ़ेद कपड़े से ढक दिया। मैंने और महेश ने जैसे तैसे करके चंदा के क्रियाक्रम का बंदोबस्त किया। अब चंदा की माँ को चंदा की मौत का पता चला तो वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मैंने और महेश ने मिलकर चंदा की माँ का भी क्रियाक्रम किया। उसकी बातें मुझ पर कयामत ढा रही थी। मैंने महेश को सारी बात डिटेल में बता दी। वही था जो अब मेरी मदद कर सकता था। मैंने और महेश ने प्लान बनाया कि हमने इस खबर को टीवी चैनलों पर आम कर देना है। 16 साल की नौकरानी के साथ हुए जुल्म के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, ताकि कभी भी किसी गरीब औरत के साथ यह जुल्म ना हो सके। हम नौकरानी के गुनहगारों को जल्द ही जल्द सजा दिलवा कर रहेंगे। और फिर देखते ही देखते यह खबर सभी मीडिया वाले चैनलों पर फैल गई।
जब मैं घर पहुंची तो सबसे पहले मुझे यह खबर मिली कि पिताजी घर पहुंच गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुझे दोस्त के जाने का गम हुआ। मैंने सबसे पहले पिताजी के कमरे में जाकर उनसे मिलने की कोशिश की। मैंने आज फिर माताजी और पिताजी को झगड़ते हुए देखा था। माँ ने नाम लिया तो पिताजी ने उन पर बहुत गुस्सा किया। आखिर वे किस बात पर इतनी बहस कर रहे थे। जब उन्हें मैं दिखी तो दोनों चुप हो गए। मुझे पिताजी ने अपने गले से लगाया और खूब प्यार किया। मैंने अगले दिन महेश को फ़ोन किया और सबसे पहले मैं अपनी बुआ के घर गई। जाते ही मैंने बुआ की बहू से बात करने की कोशिश की। सभी हैरान हो गए कि यह अचानक क्यों मिलने आई है। जब मैंने बुआ से कहा कि मुझे उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है, तो बुआ ने मुझे उनसे मिलने की इजाज़त दे दी। मैंने जैसे ही उनके साथ मुलाकात की तो मैंने चंदा के दोनों जुड़वा बच्चों के बारे में जानकारी ली, जो अब उसके पास रह रहे थे, क्योंकि वह बांझ थी। उसने उन बच्चों की जिम्मेदारी ले ली थी। महेश ने उनके रिकॉर्ड कर ली और उन दोनों बच्चों के सैंपल लेकर उसके बाद हम जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचे तो हमने सबसे पहले चंदा के अब हुए जुड़वा बच्चों के सैंपल भी ले लिए और अब हम दोनों सैंपल को मैच करवाना चाहते थे। दूसरी तरफ मीडिया के सभी चैनलों पर चंदा और उसकी मां के साथ हुए जुल्म की धूम मचा रखी थी। यह सब देखकर घर में उधम मचा रखा था। मां और पिताजी ने गुस्से में आकर सभी नौकरों को घर से निकाल दिया। फिर एक दिन हमारी मुलाकात हमारे इलाके के पंडित से हुई। उनकी पूछताछ करने के बाद तो सारा सच खुलकर सामने आ गया। दूसरी तरफ है रिपोर्ट भी आने वाली थी, जिससे साबित होने वाला था कि वह चारों बच्चे आपस में भाई बहन थे। पहले भी चंदा ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। अब की बार भी चंदा ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। मगर जब हकीकत मीडिया के सामने लाते हुए मैंने खुद बयान दिया कि मैं उस नौकरानी चंदा के बचपन की दोस्त हूँ। वह अपनी माँ की बीमारी को लेकर बहुत परेशान रहती थी। उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। इस बात का फ़ायदा उठाकर सबसे पहले चंदा की खूबसूरती के पीछे पागल हुए उस आदमी ने चंदा से ज़बरदस्ती की और फिर अपना गुनाह छुपाने के लिए उससे शादी भी कर ली। जब उसने एक साथ 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया तो उसने अपना गुनाह छुपाने के लिए अपने घर के किसी नौकर के सिर यह सब कुछ मंड दिया, ताकि मामला रफा दफा हो जाए, और उन बच्चों का हॉस्पिटल से ही अगवा करवा दिया, अपने किसी रिश्तेदार को दे दिया। अगली बार भी उसने उसके साथ वही हरकत की और वह फिर से गर्भवती हो गई। इस बार वह आदमी बाहर गया हुआ था और जब वह घर आया तो मामला मीडिया में जा चुका था और वह आदमी और कोई नहीं, मेरा खुद का सगा बाप है। पहले उसने इस लड़की के साथ गलत किया और फिर जब वह उस लड़के ने उसके सबके सामने बेनकाब करने की कोशिश की तो उसने उस नौकर के साथ बदनाम कर दिया और फिर उसने बीवी के हाथों उसे धक्के देकर घर से निकलवा दिया। इस गुनाह में मेरे बाप तो थे ही, लेकिन मेरी माँ भी शामिल थी, क्योंकि वह पहले से यह सब जानती थी। उसने अपने पति के गुनाह पर पर्दा डालने के लिए उस लड़की पर जुल्म किए। मेरे बयान ने मीडिया को हिला दिया, क्योंकि सगी बेटी ने ही अपने बाप के गुनाहों से पर्दा हटा दिया और उस नौकरानी चंदा के साथ हुए जुल्म को बेनकाब किया और उसे इंसाफ दिलाया। फिर मेरे पापा को पुलिस पकड़ कर ले गई। मेरी माँ बहुत शर्मिंदा होकर मुझसे आंखें भी नहीं मिला रही थी। मुझे तो इस बात पर अफसोस हो रहा था। वह बाप जो हमारे सामने चंदा को बेटी कहता था, वह रात के अंधेरे में भेड़िए के रूप में आ जाता था। मैं अब इस घर में रहना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं महेश के साथ शादी करके उसके साथ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। क्या कहना चाहते हैं आप इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।